सलमान खान का घटिया लुक, या फिर फिल्म का घटिया डायरेक्टर, या फिर फिल्म की घटिया कास्टिंग, या फिर फिल्म का घटिया एंड क्रिंज म्यूजिक। जब इतनी सारी घटिया चीजें मिलती हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट घटिया ही आता ना भाई साहब। तो सलमान खान की अब तक की सबसे घटिया फिल्मों में से एक किसी का टांग किसी की जान, इसका वर्डिक्ट आउट हो चुका है। पिक्चर ऑलरेडी डिजास्टर बन चुकी है। आइए इसी के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो फाइनली वही हुआ जो कि 7 महीने पहले हमने कहा था कि सलमान की पिक्चर किसी का हाथ किसी की टांग ये डिजास्टर बन के रहेगी, और ये पिक्चर डिजास्टर बन चुकी है। लगभग 10-11 दिन हो चुके हैं। अब तक इस पिक्चर ने कुल 150-160 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है, और ये कलेक्शन उतना ही है जितना कि PS2 जो कि अभी फ्राइडे को रिलीज हुई है, यानी कि पोन्नियन सेल्वन 2, जिसने कि 3 दिन के अंदर ही वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सो कॉल्ड मेगा स्टार का स्टारडम कितना खच्चर हो चुका है। पोन्नियन सेल्वन यानी कि PS2 उस टाइम पर रिलीज हुई है जब ईद नहीं है, कोई फेस्टिवल्स वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इस पिक्चर में है ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय का सलमान खान से कुछ अजीब ही रिश्ता है। और किस्मत भी देखिए, ऐश्वर्या और सलमान को एक साथ एक ही दोराहे पर ला करके खड़ा कर चुकी है। जहां पर ऐश्वर्या की पिक्चर धमाल मचा रही है, वहीं सलमान खान द मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड, द दबंग ऑफ बॉलीवुड, जिसने अपनी पिक्चर को हिट कराने की हर संभव कोशिश करी। कभी पिक्चर का नाम बदल दिया, कभी डायरेक्टर बदल दिया, कभी बजट ही बदल दिया। अरे भैया, जितनी बार इस पिक्चर का नाम बदला गया ना, उससे कहीं ज्यादा बार तो इसका बजट बदल दिया गया। स्टार्ट में खबरें हैं कि 225 करोड़ का बजट, फिर बोले 100 करोड़ का बजट, फिर बोले 150 करोड़ का बजट। आप देखें कैसे बजट में ही ये लोग गोलमाल वाला गेम खेल लेते हैं। जब बजट में गोलमाल का गेम खेल लेते हैं तो कलेक्शन में कितना नेक्स्ट लेवल का गेम खेलते होंगे ये लोग, आप समझ सकते हैं। इतना लंबा गेम खेलने के बावजूद ये पिक्चर औंधे मुंह गिर गई है। लेकिन सो कॉल्ड मेगा स्टार और सदी की सबसे महान एक्ट्रेस, जिन्हें देखने के लिए जुपिटर, मार्स और पता नहीं कहां से एलियंस आते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर को देखने के लिए थिएटर में कोई नहीं गया, और ये पिक्चर रेंगते रेंगते जैसे तैसे 100 करोड़ के पास आई। लेकिन इस पिक्चर को जितना भी कलेक्शन हुआ उसका पूरा जो क्रेडिट है वो या तो भाईजान को जा रहा है या फिर फुद्दू फटरीना को जा रहा है। लेकिन ईद का मौका उसे सबने इग्नोर कर दिया, और ये सब कुछ कर रहे हैं तरन आदर्श, या फिर बॉलीवुड के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, या फिर अशुद्ध अंकल जैसे सना भक्त, जो कि सना की फालतू फटीचर पिक्चर को भी 4 स्टार दे देते हैं। एंड सना और पंजाब की फुद्दू फटरीना के अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से सलमान का किसी का हाथ किसी की टांग ये औंधी मुंह गिर गई है। इसमें पी फॉर पनौती उर्फ पूजा हेगड़े, जो ऋतिक की मोहनजोदड़ो से लेकर के थलापति विजय की बीस्ट तक को डुबा चुकी है, बाहुबली प्रभास की राधे श्याम को डुबा चुकी है। तो ऐसी पनौती एक्ट्रेस को सलमान खान ने लिया था तो पिक्चर का यह हश्र होना लाजमी था। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। हालांकि पिक्चर में पूजा हेगड़े के अलावा एक और बड़ी पनौती थी, वो फुद्दू फटरीना। अब उस पनौती ने क्या क्या कांड करे हैं उसके बारे में ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। खैर, इन तमाम बातों को साइड में रखकर एक बहुत ही गंभीर और सीरियस बात मैं करना चाहूंगा। कल रात को मोदी कैबिनेट की आपातकालीन बैठक हुई है। उस बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं, और वो फैसले ये हैं कि जिस तरह कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन लग गया था, उसी तरह से सरकार ने किसी का भाई किसी की जान को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने का मन बना लिया है। कोरोना के टाइम पर तो वैक्सीन आ गई थी या फिर लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन अब क्या है कि किसी का भाई किसी का जान, ये जो वायरस है ये समाज में फैलता जा रहा है। इनफैक्ट ये वायरस लोगों को इस कदर संक्रमित करता चला जा रहा है कि उन लोगों की जांच करने के लिए जब CID का अभिजीत गया तो वो भी किसी का भाई किसी के जान के वायरस की शिकार में आ गया, और तब से बेचारा अभिजीत जो है वो बेहोश पड़ा है। यही नहीं मित्रों, शोले पिक्चर का जय और वीरू, आपको तो याद ही होगा ना, शोले के क्लाइमेक्स में जय एकदम फटेहाल अवस्था में पड़ा रहता है, उसके चिथड़े उड़े रहते हैं। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने और सिनेमा के सिस्टम ने गलत बताया है। इधर वीरू चला जाता है बसंती को लेकर के रामगढ़ छोड़ने, इधर टाइम पास करने के लिए जय किसी का भाई किसी की जान देखने के लिए थिएटर में घुस जाता है, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही। हालांकि वीरू पूछता है, मेरे दोस्त जय, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे, तेरा यह कैसे हो गया, माँ कसम का खून पी जाऊंगा। तो जय ने वीरू को क्या जवाब दिया होगा, जरा इसको भी सुन लेते हैं। जय ने कहा, अरे भैया वीरू, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मैं तो टाइम पास के लिए गया था किसी का भाई किसी का जान देखना, लेकिन वहां तो मेरी जान निकल गई। वीरू, बसंती का ध्यान रखना, और गलती से भी बसंती को किसी का भाई किसी की जान मत दिखा देना।
हो सकता है कि आपको ये सारी बातें एक मजाक लगें, लेकिन ये एक कड़वा सच है। ये किसी का भाई किसी के जान के जब फर्स्ट लुक आया था सलमान खान के, वो हेड एंड शोल्डर का प्रमोशन करने वाले लंबे लंबे बाल, नकली बाल थे, वो नकली दाढ़ी थी और सलमान डांस के नाम पर लंजेस कर रहे थे, तभी पता चल चुका था कि पिक्चर नेक्स्ट लेवल की क्रिंज होने वाली है। लेकिन सलमान खान को जो भाईजान भाईजान या मेगा स्टार बोलते रहते हैं, उन लोगों को तब भी उम्मीद थी कि सलमान कुछ अच्छा बना लेंगे। बताइए भाई साहब, हमारे देश के अंदर इतने उच्च कोटि के आशावादी लोग हैं जो सलमान खान की खटारा पिक्चर को भी एंटरटेनिंग पिक्चर बोल करके देखने पहुंच जाते हैं। सलमान खान की क्रिंजिएस्ट पिक्चर के ऊपर लोग 100 500 हजार उड़ा देते हैं। भाई ऐसे देश को कोई कैसे गरीब बोल सकता है? ऐसे देश को कोई कैसे पिछड़ा बोल सकता है? ऐसा देश हंगर इंडेक्स या हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे नीचे रह सकता है? जिस देश के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो सलमान खान की फालतू पिक्चर के ऊपर पैसे लुटा सकते हैं, उस पिक्चर के अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढ करके हंस सकते हैं, ऐसा देश कभी हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे आ ही नहीं सकता जी। बाकी आप कमेंट करें और बताएं आपकी भी ओपिनियन। जिस तरह से सलमान खान, जिसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स ने एक हाइप बना दिया था कि सलमान इज बैक, सलमान इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन हायरी फूटी किस्मत, सलमान खान ने रिकॉर्ड तोड़े लेकिन नीचे से। जैसा वो 3 इडियट का मीम है ना, नीचे से देख नीचे से। ये जो पिक्चर जिसके बारे में बड़े बड़े कसीदे गढ़े गए थे कि रिकॉर्ड तोड़ पिक्चर होगी, रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग होगी, इस पिक्चर ने नीचे से रिकॉर्ड तोड़े हैं। सलमान खान की पिछले 10-15 सालों की वर्स्ट पिक्चर है ओपनिंग के लिहाज से। ईद पर रिलीज हुई वर्स्ट पिक्चर है ये सलमान खान की। तो सलमान खान का जो पावर या फिर जो क्रेज या जो करिश्मा था ना, वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ रहा है। एंड सलमान खान तो खुद ही अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऊल जलूल पिक्चर है, रीमेक के नाम पर कुछ भी परोस देना, उस पिक्चर में लुंगी लपेट करके डांस करना, बच्चों की अतरंगी वो जो किंडरगार्टन की पोएम होती हैं उनको लिरिक्स के या सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत कर देना। तो सलमान खान एक्चुअली में सठिया चुका है, सीधी बात यह है। आपका क्या कहना है कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।